हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज आज एज यू नो कि आज है फ्रेंडशिप डे। तो आप सबको फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ हमारा जो बॉन्ड है वो इसी तरह से बना रहे आगे तक। इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ आने वाले टाइम में मैं उसी गट फीलिंग के साथ जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उससे भी और बेहतर आप लोगों के साथ चीज़ें कर पाऊँ। वीडियो या जो भी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ उसका पर्पज़ सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि कुछ भी शेयर करने के लिए शेयर करूँ। मैं कोशिश मेरी हमेशा यही रही है और मैं चाहती हूँ चाहे मैं कहीं या कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाऊं, मेरी कोशिश हमेशा यही बनी रहे कि मैं जेन्युइन और बिल्कुल एक्चुअल चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊं, जिससे कि आप भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओ और वाकई ही आपको भी उन चीज़ों से रिजल्ट्स मिल पाए। तो मैं यही कोशिश करूंगी और इस फ्रेंडशिप डे पे यही मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाले टाइम में और बेहतर चीज़ें हम करेंगे और बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। ट्रस्ट की बात होती है, फ्रेंडशिप जो होती है ना वो ट्रस्ट की बात होती है। तो ट्रस्ट क्या है, आपको अपना ट्रस्ट कहीं ना कहीं तो बनाना पड़ता है। साथ ही साथ हर किसी के लिए फ्रेंडशिप का मीनिंग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं कि हमेशा हमारे साथ खड़े रहें, उसी को फ्रेंडशिप मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मेरे हर एक फंक्शन में वो आए, मेरी एक हर एक चीज़ में जहां मैं दिखाना चाहूँ उसको वहां पे वो खड़ा रहे, तभी वो फ्रेंडशिप होती है। एक्चुअल में हर किसी के मीनिंग अलग अलग होते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं सिर्फ हाय हेलो के लिए होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो हाय हेलो के लिए होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जिनसे हमारा दिल से कनेक्शन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे फैमिली फ्रेंड भी बन जाते हैं, है ना। बहुत से तरह के फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ एक्चुअल में फ्रेंड्स उसी को अपना फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक अच्छा सच्चा दोस्त है जो कि हर एक प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा रहता है। उसके साथ साथ जब आप गलत करते हैं तो वो इतनी मतलब वो इस तरह की फीलिंग वो रखता है या फिर ऐसी सोच वो रखता है कि जब आप गलत है तो उस टाइम पे आपको गलत कह पाए और आपको सही करने की कोशिश करे। वो एक सच्चा दोस्त होता है। ये नहीं है कि आप गलत हो तो आपकी गलतियों पे पर्दा डालते जाइए और मेरा दोस्त है करके कि नहीं मेरा दोस्त है, गलत है तो क्या हुआ, मैं इसके साथ ही खड़ा होऊंगा और मैं अपनी दोस्ती को निभाऊंगा। मेरे हिसाब से ये दोस्ती नहीं होती। एक्चुअल दोस्त वही होता है जो आपको चार लोगों के सामने अगर आप गलत हो तो कुछ बोल भी पाए और आपकी गलती को सुधार पाए, आपको फील करवा सके कि कहाँ आप गलत हैं, किस तरह से आप गलत है और क्या आपको ठीक करने की जरूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है तो वाकई ही वो बहुत वैल्यूएबल दोस्त है, उसकी वैल्यू आपको करनी चाहिए। और अगर किसी कारण से वो रूठ भी गया है तो जाके आपको उसको जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि थिंकिंग जो है ना हर इंसान की अलग अलग होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी या उसकी कुछ अनबन हुई है और आपने इस वजह से उसको छोड़ा है कि इस टाइम पे वो मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ था या उसने ऐसा किया तो वो मेरा दोस्त नहीं रहा है। क्योंकि कहते हैं मेरे लिए, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कुछ लोगों के लिए बातें मायने रखती हैं कि उसने उस टाइम पे ये बोल दिया। इंसान है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हर किसी से हो जाता है। क्या हमसे नहीं हो जाता है? सबसे हो जाता है। लेकिन आपने देखना है कि वो जो एक टाइम पे बात बोली गई थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पीछे जो भी जर्नी आपकी उसके साथ रही है उसको देखा जाए, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। दैट मीन्स कि वो पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो एक सिंगल बात जो उसने बोल दी वो इतनी बड़ी होगी कि उसके लिए हम रिलेशन खराब कर देते हैं, हमारी दोस्ती को खराब कर देते हैं। सच कह रही हूँ। अगर आपको फील होता है कि मेरा कोई ऐसा दोस्त था या दोस्त है जो हमेशा इस तरह से मेरे साथ खड़ा होता है कि गलत के टाइम पे मुझे गलत बोलता है और मुझे ठीक करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं मेरे इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ है, तो वही आपका सच्चा दोस्त है। ठीक है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता रहे, हमेशा आपको सही बोलता रहे, ये दोस्त नहीं होता। और अगर ऐसा कोई दोस्त है तो एक बार उसके बारे में जरूर सोचना, क्योंकि वो कहीं भी आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। क्योंकि गलतियां तो हर इंसान से होती है ना, किससे नहीं होती है, हर किसी से होती है। तो ये एक चीज़ या फिर एक मैसेज लगा लीजिए मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। देखिए रिलेशंस जो होते हैं ना वो अलग चीज़ होती है। वो हमें मिलते हैं, मतलब हमारी लक लगा लो, हमारी किस्मत लगा लो, या फिर जो भी चीज़ हमारा पीछे का जो भी कर्मा होता है उसके बेस पे लगा लो। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो कि हम बनाते हैं, है ना। बहुत दोस्त बनते हैं लाइफ भर में। कुछ के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है और काफ़ी लंबा चलता है, कुछ के साथ बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, ऐसा भी चलता रहता है। तो हर किसी की एक अलग वैल्यू होती है। लेकिन एक दोस्त ऐसा होता है जो आपको पता है
कि कभी भी कहीं भी कुछ हो जाए, इस इंसान से अगर इस किसी भी चीज़ के बारे में मैं राय लूँगा या मैं राय लूँगी, तो वो मुझे अच्छे से सजेस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा गलत या सही सोच के वो डिसीज़न लेगा। जो सही होगा उसी सही को वो सही बताएगा, और वही में एक मतलब वाक़ई में वही एक सच्चा फ्रेंड होता है। ठीक है? तो आई होप मैं समझा पाई जो आपको समझाना चाहती थी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं स्किन और हेयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डालती रहती हूँ, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बहुत कम चीज़ें करके और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम इस चैनल पे करते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि हर एक ब्रांड पे पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय कुछ ऐसा किया जाए कि हम घर पे रह के, क्योंकि हमेशा से होता था, देखिए पहले अपनी स्किन पे, हेयर पे कोई इतना पैसा वेस्ट नहीं करता था जितना आज के टाइम पे करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं कि पहले सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और आज नहीं है, और कहीं ना कहीं हम उसी लाइफ में जा रहे हैं जो पहले के हमारे दादा नाना जीते थे, उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं और वही रिजल्ट्स हमें मिलेंगे जो हम चाहते हैं। बल्कि बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके, जो पैसा हम क्रीम्स पे, ऑयल्स पे और पता नहीं किन किन चीज़ों पे, सीरम पे, इन सब चीज़ों पे लगा के वेस्ट करनी है। मेरा मानना है कि उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। वो आपके खाने के लिए हो सकता है, वो आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप कर सकते हो, और कहीं ना कहीं वो आपको और बेहतर रिजल्ट्स देगा। और जितनी भी चीज़ें शेयर की जाती है ना, वो सिर्फ एक स्किन प्रॉब्लम को या फिर एक पर्टिकुलर आपको पिंपल्स हैं, पर्टिकुलर आपको पिगमेंटेशन है, उसको ठीक करने के लिए है, जी नहीं। जितनी चीज़ें शेयर की जाती है ना कुछ ऐड होता है ज़रूर, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में कहीं ना कहीं वो बहुत वैल्यूएबल होता है। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपका कोई सच्चा और अच्छा दोस्त है जो कभी आपसे रूठ गया तो उससे ज़रूर बात कीजिए। या फिर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ थी, देखिए हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि झुकने से ना बहुत बार रिश्ते हमारे अच्छे हो जाते हैं, है ना? क्योंकि जहाँ भी रिश्ते खराब होते हैं ना, वहाँ पे बात आती है ईगो की, कि मुझे ऐसा बोल दिया, मैं हर बार क्यों बोलूँ, मैं हर बार बात क्यों करूँ, मैं ही पहले फ़ोन क्यों करूँ, ऐसी सिचुएशन आती है। कई बार होता है, अगर आपकी लाइफ में वो बंदे बहुत वैल्यू रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप झुक सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़ रहा है, आपको ही फ़ोन कॉल्स करने पड़ रहे हैं, आपको ही सफाई देनी पड़ रही है, तो वहाँ पे झुकने की बजाय रुकना बेटर होता है। छोड़ दीजिए, उसके बाद सिचुएशंस को या उन रिलेशंस को उनके हालात के ऊपर छोड़ दीजिए कि ठीक है भाई, तू अपने जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है और मैं वो करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, बार-बार नहीं हो सकती है, बार-बार नहीं होती है, किसी भी रिलेशन में, चाहे कोई भी रिलेशन हो। और जहाँ आपको बार-बार रिपीटली ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है ना, तब आप समझ जाना कि चीज़ें कहीं न कहीं जाके ज़रूर ख़राब होंगी, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो इतना ट्रस्ट उस पे हम नहीं कर सकते हैं, या इतना विश्वास उस पे हम नहीं कर सकते हैं। उसको कहीं से भी कुछ भी, या कुछ भी उसके माइंड में जो खिचड़ी पकड़ी होती है ना, उसके इन्फ्लुएंस में आके वो कभी भी आपके लिए कोई भी स्टेप उठा सकता है। दैट मीन्स कि वो बोल सकता है आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, आप बंदे अच्छे नहीं हो, कुछ भी बोल सकता है। तो बेहतर है कि डिस्टेंस वहाँ पे बना लिया जाए। तो मेरा तो यही मानना है, मैं हमेशा यही चीज़ें करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ 2 बार, 3 बार, 4 बार चीज़ों को ठीक करने की। देन अगेन वही चीज़ें रिपीट होती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि अब यहाँ पे गलती मुकेश की नहीं है, यहाँ पे गलती सामने वाले से कहीं हो रही है। नहीं तो हमेशा मैं सोचती हूँ कि मेरी कुछ गलती है जो कि मुझे ठीक करनी चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए। एक बार बात करने से अगर वो बंदे खुश हो जाते हैं या वो मेरा रिलेशन बच जाता है, तो मैं उसको हमेशा बचाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन 4 से 5 बार जब सेम चीज़, कोई अलग नहीं, अलग चीज़ हो तो सोचा भी जाए, सेम चीज़ जब हो रही होती है ना, कि सेम चीज़ आपको पहले हुई थी, देन अगेन हो रही है, तो उसका मतलब सीधा सा होता है कि नहीं आप कर सकते हो, वो रिलेशन ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं होता है। तो वहाँ पे हमें एक डिस्टेंस बना के राम राम तक ही रखना, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और बाकी हर किसी की लाइफ में कहती हूँ, कोई 2 से 3 ऐसे वैल्यूएबल बंदे ज़रूर होने चाहिए जिनको आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। और वाक़ई में एक सच्चा दोस्त, एक अच्छा दोस्त बहुत कुछ आपको सिखा जाता है, क्योंकि वो आपकी फैमिली से अलग होके आपको राय देता है, डिसीज़न देता है। क्योंकि फैमिली के बंदे जब देते हैं ना, तो वो तो ये सोचते हैं कि नहीं,
उसका जो क्लोज है वो कोई दूसरा फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, तो उस बेस पे देगा। लेकिन वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से कट है और एक अलग रिलेशन है। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स उसको बताते हो या कोई भी चीज़ आप बताते हो, तो वो बिल्कुल न्यूट्रल होके डिसीजन देता है और इस बेस पे डिसीजन देता है या राय देता है कि आपके लिए क्या सही है। तो एक सच्चा और अच्छा दोस्त लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूर अपने रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए और हमेशा हमेशा अपना 100% उसमें दें। उसके बाद अगर वो टिकना है तो टिकेगा, नहीं टिकना होगा तो चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।